डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रहलाद सर में आज आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 14 अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ, युक्तियाँ तथा सरल परिपथ, कक्षा 12 भौतिक शास्त्र का अंतिम अध्याय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हों तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सर्च कर लें। वीडियो के नीचे जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आप सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनना है। जिसका पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि जर्मेनियम क्रिस्टल में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा ए नंबर रहेगा। जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है ये होता है 1.12 × 10⁻⁻⁹ जूल। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि जर्मेनियम क्रिस्टल पी टाइप के अर्धचालक बनाने के लिए इसमें मिलाई जाने वाली जो अशुद्धियों की संयोजकता होती है ये कितनी होती है, तो ये होती है त्रिसंयोजी। मतलब इसका राइट ऑप्शन रहेगा जो रहेगा तीसरा। पी टाइप के जो अर्धचालक बनाने इसकी जो संयोजकता होती है ये त्रिसंयोजी होती है, और यदि एन टाइप के अर्धचालक बनाने तो उसकी होती है जो संयोजकता वो होती है पंचसंयोजी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत में होते हैं, तो अवक्षय परत में क्या होती है, इसमें होती है निश्चल आयन होती है। राइट ऑप्शन रहेगा डी, निश्चल आयन। चौथा प्रश्न है, पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की मोटाई होती है, तो मोटाई होती है राइट ऑप्शन रहेगा डी नंबर का 10⁻⁻⁶ मीटर। पांचवा प्रश्न है कि जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, तो ये पिछले साल पूछा गया था प्रश्न 2023 में कि जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है, तो ये होता है राइट ऑप्शन इसका सी 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिस छठवां प्रश्न दिया है कि परम शून्य ताप पर जर्मेनियम का टुकड़ा व्यवहार करेगा, तो ये जो व्यवहार करेगा ये करेगा विद्युत रोधी के रूप में। परम शून्य ताप पर जर्मेनियम का टुकड़ा विद्युत रोधी के रूप में काम करेगा। अगला प्रश्न है, किसी उपकरण का उपयोग दृष्टकारी के रूप में किया जाता है, यानी कि किस उपकरण का उपयोग दृष्टकारी के रूप में किया जाता है, तो ये किया जाता है संधि डायोड, यानी कि राइट ऑप्शन है ए। संधि डायोड का उपयोग किस में किया जाता है, दृष्टकारी के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला प्रश्न देखते हैं उसका कि किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धियाँ मिलाने पर बढ़ जाता है या फिर घट जाता है, तो अशुद्धियाँ मिलाने पर उसका जो अर्धचालक का प्रतिरोध होता है ये क्या हो जाता है, घट जाता है। दूसरा प्रश्न है, एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक खालिस्तान होते हैं, तो एन प्रकार के अर्धचालक में जो आवेशवाहक होते हैं ये होते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी चालकता, तो जब उसका ताप बढ़ेगा तो उसकी चालकता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है चौथा, निज अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की कोटि खालिस्तान होती है, तो ये होती है उसकी कोटि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि आप यहाँ पर फोर्थ का ऑप्शन देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा कि पीएन संधि डायोड का उपयोग खालिस्तान के रूप में किया जाता है, तो अभी ऊपर पढ़ा है कि पीएन संधि डायोड का उपयोग किस में किया जाता है, दृष्टकारी के रूप में किया जाता है। छठवां प्रश्न है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक खालिस्तान होता है, तो ये होता है कैसा, हमेशा ऋणात्मक होता है। चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं कि पश्च अभिनति में संधि डायोड का प्रतिरोध होता है, तो पश्च अभिनति में जब संधि डायोड बनता है तो इसका जो प्रतिरोध होता है ये कैसा होता है, अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें जोड़ियाँ मिलानी है। पहला लिखा हुआ है कि टैंक परिपथ, तो टैंक परिपथ क्या कहलाता है, इसकी जो जोड़ी मिलेगी ये मिलेगी पहले के बी से, संधारित्र और प्रेरक मिलकर टैंक परिपथ बनाते हैं। अगला है कि निज अर्धचालक, तो निज अर्धचालक किससे मिलकर बनता है, ये होता है जर्मेनियम को निज अर्धचालक कहते हैं। तीसरे नंबर पर जो लिखा है एन के ग्रेटर देन एन ई, तो इसकी जो जोड़ी मिलेगी ये होती है पी टाइप के अर्धचालक होते हैं, तो ये जोड़ी मिलेगी ए नंबर से मिलेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, निज अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धियाँ मिलाने पर उसका ऊर्जा अंतराल किस प्रकार परिवर्तित होता है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऊर्जा अंतराल इसका कम हो जाता है। जब पंच संयोजी अशुद्धियाँ मिलाते हैं तो ऊर्जा अंतराल कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, निज अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ मिलाने पर उसका ऊर्जा अंतराल किस प्रकार परिवर्तित होता है, तो ये कैसा हो जाएगा, ऊर्जा अंतराल इसमें भी कम हो जाएगा। तीसरा प्रश्न लिखा है कि चालन इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग होलों के अपवाह वेग से कम होता है या फिर अधिक होता है, तो ये कैसा होता है, अधिक होता है, किससे, होलों से, ठीक है ना।
अगला प्रश्न है, पीएन संधि डायोड में पश्च बायस बढ़ाने पर अवक्षय परत की मोटाई किस प्रकार परिवर्तित होती है। तो चौथे का राइट ऑप्शन रहेगा कि अवक्षय परत की मोटाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है कि किस बायस में पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है पाँचवें का, ये होता है जब वो पश्च अभिनति में जुड़ी हो। छठवां प्रश्न है, धातुओं में ऊर्जा अंतराल कितना होता है। तो धातुओं में ऊर्जा अंतराल होता है हमेशा शून्य होता है। चलिए अंतिम प्रश्न है जिसमें सत्य और असत्य कथन बताना है। तो इसका पहला कथन है कि निज अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होलों की संख्या के बराबर होती है। तो ये सत्य है क्योंकि होलों के बराबर ही होती है। अगला प्रश्न है, ताप में वृद्धि के साथ अर्धचालकों की प्रतिरोधकता बढ़ती है। तो ये कथन असत्य है क्योंकि प्रतिरोधकता बढ़ती नहीं, ये घट जाती है। तीसरा लिखा हुआ है कि एन प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने के लिए शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं। तो ये कथन असत्य है क्योंकि यहाँ पर कैसे मिलाई जाती हैं, पंचसंयोजी मिलाए जाते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने के लिए शुद्ध चालक में त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं। तो ये कथन भी कैसा रहेगा, चौथे का सत्य रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक धारक वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कथन सत्य है। छठवां प्रश्न देखते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक होल होते हैं। तो ये भी सत्य है क्योंकि एन प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं तो बहुसंख्यक धारा के जो वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारा के जो वाहक होते हैं ये कौन होते हैं, होल होते हैं। अंतिम प्रश्न है सातवां, परम शून्य ताप पर अर्धचालक कुचालक जैसा व्यवहार करते हैं। तो ये कथन सत्य है कि परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक होते हैं वो कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं, और उनका यदि ताप बढ़ाते हैं तो फिर वो अर्धचालक की भांति व्यवहार करने लगते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। सभी चैप्टर के इससे पहले वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए यूट्यूब पर आप सिंपली प्रहलाद सर सर्च करके आप डिस्प्ले फ़ोटो पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा बेल आइकन को दबा सकते हैं, जिससे आगे आने वाली परीक्षा उपयोगी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।